कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की केमिस्ट्री अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? हमारे आसपास के पदार्थ बारे में आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे होते हैं और किस प्रकार के पाए जाते हैं। बच्चों, इस ज़्यादा लेट करते हुए हेडिंग 1 नंबर की तरफ चलेंगे। बच्चों, क्या होता है द्रव्य या पदार्थ? द्रव्य कह सकते हैं या उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। ऐसे अवयव ऐसे अवयव जिनके जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ऐसे अवयव जिनमें द्रव्यमान या आयतन होता है तथा उनको हम किससे करते हैं अनुभव? ज्ञानेंद्रिय द्वारा। अब बच्चों, ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? तो बच्चों सभी लोग जानते हैं ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। अब ये मत पूछिएगा बच्चों कमेंट कर कर कि 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन होती है। बच्चों सभी लोग जानते हैं, पिछली कक्षा में आप लोग 8वीं में होंगे तो पढ़े होंगे ज्ञानेंद्रिय के बारे में। बच्चों यहाँ इसे क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। ये इसका उदाहरण देख लेंगे। एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल क्या होता है? जल, वायु, लकड़ी, हीरा आदि बच्चों इत्यादि। ये होता है इसका उदाहरण। ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोग अगले हेडिंग की तरफ चलेंगे बच्चों। तो यहाँ से कुछ हम लोग का आ जाता है पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद। द्रव्यमान। इसको द्रव्यमान हम लोग एक पॉइंट देखेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं हम लोग मास। क्या कहते हैं बच्चों? मास कहते हैं। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक, बच्चों देख लेंगे थोड़ा नीचे लिखा गया है इस तरह कर कर, बच्चों गैप छूट गया था थोड़ा, तो वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक जो मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। इसका स्टार लगाकर हम लोग लिखे बच्चों, तो वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या होता है बच्चों? सदैव निश्चित होता है। क्या होता है बच्चों? सदैव निश्चित होता है। इसका स्टार नीचे वाला देखेंगे बच्चों, 2 नंबर पर जो स्टार है इसका इसका मान इसका मान स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? किसको? जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चों देख लेंगे हम लोग हेडिंग नंबर 3 के बारे में। भार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल से क्या करती है बच्चों? आकर्षित। आकर्षित मतलब क्या करती है बच्चों? खींचती है, आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? भार कहते हैं। अब बच्चों आप पूछेंगे कि भार को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? तो इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों यहाँ से हम लोग पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलेंगे। तो एक हम लोग देखेंगे स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तन हो जाता है। बच्चों जिस तरह आप भार, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर जाएंगे तो इसका भार में क्या हो जाएगा बच्चों? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलेंगे। बच्चों इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? द्रव्यमान तथा भार में संबंध। बच्चों देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोग कैसे लगे। इसके से क्या बाद हम लोग देखेंगे, यदि द्रव्य का द्रव्यमान एम। बच्चों अभी द्रव्यमान के बारे में हम लोग बताए हैं कि द्रव्यमान किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से, तथा इसका भार डब्लू क्या बच्चों?
भार क्या हो, डब्लू हो तो, डब्लू हो तो क्या होता है बच्चों, डब्लू हो तो डब्लू बराबर एम गुणे क्या होता है बच्चों, एम गुणे जी। अब बच्चों जहाँ जी क्या है हम लोग का, जहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण है। बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे जहाँ जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। बच्चों यहाँ से हम लोग देख लेंगे डब्लू बराबर क्या होता है, एम गुणे जी। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग इसके पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलेंगे। अंतरिक्ष में स्मॉल जी का मान शून्य होता है, इसके कारण वहाँ पर भार भी शून्य होता है। जो भार होता है बच्चों, जो डब्लू भी होता है वहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी बच्चों, जो स्मॉल जी होता है उसका मान क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। इसीलिए इसका मान क्या हो जाता है बच्चों, हम लोग का जीरो हो जाता है। यहाँ पर नीचे देखेंगे बच्चों, बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि अभी बताए हैं कि डब्लू बराबर एम गुणे जी। जी का मान क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। जब डब्लू बराबर, जब एम बराबर जी का मान जीरो हो जाएगा तो एम गुणे जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। यहाँ से डब्लू बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया बच्चों। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या हो जाता है बच्चों, एम डब्लू बराबर एम गुणे जी बराबर एम गुणे जीरो। तो डब्लू का मान क्या आ गया बच्चों, यहाँ से आ गया हम लोग का जीरो। इसका बच्चों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, चंद्रमा। चंद्रमा का पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के मान के 1/6 होता है। क्या होता है बच्चों, 1/6 होता है। नोट नंबर हम लोग देख लेंगे बच्चों। नोट कह रहा है, रसायन विज्ञान में भार तथा द्रव्यमान का समान अर्थ होता है। भार और द्रव्यमान का समान अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग देख लेंगे बच्चों आयतन। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया, तो बच्चों यहाँ पर कुछ घेरा गया हो, उसके जो भी स्थान, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आयतन इसे भी से देखते हैं या लिखते हैं बच्चों, किससे लिखते हैं, भी से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच्चों हम लोग देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एनर्जी। किसी वस्तु का कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, प्रकाश की ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा आदि होती हैं हम लोग की, क्या होती है, एनर्जी होती है। इसे एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से लिखा जाता है, चाहे दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों यहाँ से हम लोग देख लेंगे द्रव्यमान और ऊर्जा में तुलनीय नियम। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो बच्चों, अभी पीछे हम पढ़ेंगे, द्रव्यमान क्या होता है, एम होता है, तथा ऊर्जा क्या हो, ई हो तो अंधेरे के नियम से ई बराबर क्या होता है बच्चों, ई बराबर एम गुणे सी स्क्वायर, ये होता है हम लोग का सूत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ से देख लेंगे कि ई बराबर हम लोग का यहाँ से होता है ई बराबर एम गुणे सी स्क्वायर। बच्चों सी स्क्वायर प्रकाश का वेग होता है, जिसका मान हम लोग बच्चों किससे देखते हैं, 3 × 10⁻⁻10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 10⁻−10 होता है बच्चों। ठीक है,
बच्चों इसके आगे हम लोग देख लेंगे पॉइंट नंबर 1, द्रव्यमान। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बच्चों चाहे ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं किया जाता है। बच्चों कहने का मतलब कि आप ऊर्जा को नहीं द्रव्यमान में बदल सकते हैं, नहीं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, चाहे ऊर्जा को द्रव्यमान, दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे बच्चों। क्या है हेडिंग बच्चों, अगला हेडिंग हम लोगों का रहेगा पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था हमारे जितने भी बच्चों चारों तरफ कुर्सी, मेज, कलम, कापी, ये क्या है, पदार्थ है। इनको वर्गों में, कई वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो लिखेंगे हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों को कुल तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन बच्चों, देखिए कुल तीन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कुल तीन भाग देख लेंगे। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। बच्चों यहाँ से हम लोग तीनों के बारे में जान लेंगे। गैस अवस्था, पहला देखेंगे बच्चों इसमें, पहला देखेंगे एक नंबर पर क्या है, गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार, जिसका आकार और आयतन क्या हो बच्चों, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल पत्थर, ईंट, लकड़ी, बर्फ आदि, ये क्या है, ये हम लोग की ठोस अवस्था होते हैं, ठोस अवस्था होते हैं। इसका स्टार नंबर 1 देखेंगे बच्चों, ठोस अवस्था का घनत्व अधिक होता है। ठोस अवस्था जो होते हैं बच्चों, उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसका नंबर 2 नंबर देखेंगे, इसको गर्म करने पर प्रसार बहुत कम होता है। जब गर्म करेंगे ठोस को तो बहुत इसका प्रसार क्या होगा बच्चों, कम होगा। 3 नंबर के बाद देखेंगे बच्चों, इसके अणुओं में मध्य रिक्त स्थान कम होने के कारण अनपीड़न होता है। बच्चों जिसके इसके अणु होते हैं, जो इसके अणु होते हैं बच्चों, बहुत करीब करीब होते हैं। ऐसे ऐसे अणु होते हैं, जैसे हम बना रहे हैं बच्चों, ऐसे ऐसे इसके एक जार में क्या होते हैं बच्चों, अणु होते हैं। गैप नहीं होता है, रिक्त बहुत स्थान क्या होते हैं बच्चों, इसके जार में बहुत रिक्त स्थान क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेंगे द्रव। क्या देखेंगे बच्चों, द्रव। द्रव 2 नंबर का रहेगा बच्चों। द्रव, द्रव द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। बच्चों क्या होता है, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे द्रव्य कहते हैं। क्या बच्चों, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार जो होता है वो क्या होता है बच्चों, अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्रव कहते हैं। जैसे जल, दूध, तेल आदि इत्यादि। बच्चों ये होता है हम लोगों का, बच्चों इसका क्या करते हैं, जैसे में जल, जल आप जैसे हम बाल्टी में डालते हैं वो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे में जार में कोई डालते हैं, जाल का आकार करता है। कोई टब में डालते हैं, टब। उसी तरह दूध का भी होता है, जिस तरह उसको वस्तु में परिवर्तित करेंगे उसी तरह वो होने लगता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1, कह रहा है इसमें कम स्पीडन होती है। इसमें प्रसार ठोस की तुलना में बहुत ही कम होती है। बच्चों इसका हम लोग अगर चित्र बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसका भिन्न होगा। क्या होगा, दूरी दूरी जो होते हैं ठोस की तुलना में थोड़ा कम दूरी रहेगा, लेकिन जो भी होते हैं
ऐसे ही होते हैं, जो भी अणु होते हैं ऐसे ही होते हैं, एक जार में होते हैं। ठीक है बच्चों। अब 3 नंबर की बात हम लोग देख लेंगे बच्चों, क्या होता है? गैस। 3 नंबर हम लोग का होता है बच्चों गैस। 3 नंबर हम लोग का होता है बच्चों गैस। गैस द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है बच्चों? अनिश्चित होता है। क्या होता है बच्चों? दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे गैस कहते हैं बच्चों, उसे गैस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे बच्चों, पहला क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प आदि। इसके क्या होते हैं बच्चों? इसके आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है बच्चों। इसका हम लोग पॉइंट नंबर 1 देखेंगे बच्चों। कहता रहा है पॉइंट नंबर 1, इसके अणु मध्य रिक्त स्थान से अधिक पाए जाते हैं। इसका क्या कह रहा है? बोल कहने का मतलब बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, हम लोगों को अभी थोड़ा 1 मिनट, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे बच्चों, ठोस और तथा द्रव की तुलना में अधिक संपीड़न होती है। जो ठोस होते हैं बच्चों, ठोस क्या होता है? बहुत करीब करीब होते हैं, ऐसे ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन चलते हैं बच्चों। ठीक है। लेकिन जो हम लोगों का द्रव होता है, थोड़ा उसमें गैपिंग होता है बच्चों। अभी बताए हैं आप लोगों को कि ठोस में इसका दूरी होता है, लेकिन बच्चों गैस में क्या होता है? गैस में ज़्यादा गैपिंग होती है। इसके बैच में दिखते नहीं बच्चों, क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। इसके ये होते हैं गैस की आवाज़ अणु। ठीक है बच्चों। हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए बच्चों थैंक्स। और वीडियो को अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हो। 9 की केमिस्ट्री है बच्चों। इसी के साथ हमारे चैनल में अंत तक बनने के लिए थैंक्स।